जय महाकाली, जय महाकाल। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पूजा पाठ और देवी देवताओं में विश्वास रखता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को एक चाह रहती है, एक इच्छा रहती है, या फिर कहीं ना कहीं कभी कभी जब वो विपत्तियों में फंसता है तो उसको ये अभिलाषा होती है कि वो ये जाने कि उसका इष्ट कौन है, यानी उसका इष्ट देवी देवता कौन है। ब्राह्मण देवता जब आपके यहाँ आकर पूजन पाठ कराते हैं तो कहते हैं आप मन में अपने इष्ट का ध्यान करें। अब मालूम ही नहीं है कि इष्ट कौन है। अभी मैं हाल ही में एक ज्योतिष वेबसाइट देख रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर लिखा हुआ था कि आधुनिक तकनीक के द्वारा आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देवता का निर्धारण किया जाएगा। यानी वो ये दावा कर रहे थे कि उनके पास ऐसी हाई टेक्नोलॉजी है जो आपको आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार आपके इष्ट देवता का निर्धारण कर देगी। नहीं, आपको पता लग जाएगा कि मेरा इष्ट कौन है, यदि आपको नहीं पता है तो। एकदम हास्यास्पद और बेहद मूर्खतापूर्ण ये दावा उनका था। दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक, कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि आपका इष्ट कौन है। कोई किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली, उसकी मस्तक की रेखा, कोई भी सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या हस्तरेखा विज्ञान या अन्य किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक, कोई साइंटिफिक लॉजिक, कोई विद्या आपको ये नहीं बता सकती कि आपका इष्ट कौन है। जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं उनसे ये कभी नहीं मालूम किया जा सकता कि आपका इष्ट कौन है, आपकी इष्ट देवता कौन है। इष्ट का मतलब होता है हितकारी। यूं तो बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन इष्ट का मतलब होता है हितकारी, यानी वो देवता जो सदैव आपका हित कर सकता है। तो इष्ट जो है, जब हम इष्ट देव की पूजा करते हैं तो प्रारंभ में हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे इष्ट कौन है। और इष्ट को मैंने बताया कि कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई विद्या नहीं है जो आपको आपके इष्ट के विषय में बता सके। इसका सबसे सरलतम उपाय क्या है, इसका सरलतम तरीका क्या है, इसका विधि क्या है? उसकी सबसे सरल विधि ये है कि आप केवल एक चीज को ध्यान करिए। बचपन में जब आदमी पैदा होता है, जब वो दुनियादारी को, संसार को जानने लगता है, जब कहीं ना कहीं वो ये जानने लगता है कि वो इस दुनिया में आया है और उसको पूजा करनी है, पाठ करना है, तब कहीं ना कहीं उसके मन में किसी न किसी देवता के प्रति एक आकर्षण होता है जो स्वतः होता है। उसे कोई नहीं बताता कि तुझे इसकी पूजा करनी चाहिए, या हो सकता है उसके घर में भी ऐसी पूजा न होती हो, इट्स पॉसिबल, लेकिन उसका मन अपने आप स्वतः ही उस तरफ चला जाता है। मेरी बिटिया जो है वो बचपन से ही शिव की भक्त है। कभी नहीं कहा उससे किसी ने कि तुम शिव की भक्ति करो। मैं काली का भक्त हूं, मेरा बेटा हनुमान जी का भक्त है, मेरी पत्नी दुर्गा जी की भक्त है। चार लोग चारों अलग अलग देवी देवताओं के भक्त हैं। और आनंद की बात आप ये देखिए कि चारों में से कोई एक दूसरे को कभी इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि तुम इसकी नहीं इसकी पूजा करो। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके मन में है, जो आपके अंतर मन से जिस देवी देवता के प्रति आपका लगाव उठ रहा है, वही आपका इष्ट है। जिसकी पूजा करने से, जिसका पाठ करने से, जिसका स्तोत्र पढ़ने से, जिसका मंत्र पढ़ने से, या फिर जिसका कवच पाठ करने से, या किसी भी प्रकार से उसके आसपास रहने से, उससे टच करने से आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपको आनंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित वही आपका इष्ट है, निश्चित रूप से वही आपका इष्ट है। समझ जाइए कि बस यही इष्ट है। मैं हमेशा
शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना पसंद करता हूँ। बचपन से ही, न जाने क्यों, नहीं जानता, लेकिन बहुत छोटेपन से मुझे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब आके इस उम्र में आके मैं शिव तांडव स्तोत्र का पठन करता हूँ नित्य प्रतिदिन, परंतु बचपन से मेरे अंदर एक अभिलाषा थी कि मैं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करूं, और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूं और बाकायदा डमरू वमरू ये सब करके, मतलब एक तरीके से पूरे लॉजिक के साथ, जैसा कभी शायद महाराज रावण ने किया हो, उस तरीके से मैं उसी भाषा में, उसी तरह से, उसी शब्दों का उच्चारण करते हुए उसी लैंग्वेज में मैं कहता हूं, तो मुझे स्वयं अच्छा लगता है। तो आपको जो भी देवी देवता, किसी भी देवी देवता जिससे आपको लगाव है, जो जिससे आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बचपन से नहीं मालूम होता है, आप कभी पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़े, अचानक ग्रहों की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार आप गड़बड़ा गए, तो आपको लगा कि यार चलो देवी देवता का पूजन करो, फिर आपको लगा कि भाई मेरा इष्ट कौन है। तभी मैं आपको बता दूं कि जिस देवी देवता का पूजन करना आपको सबसे अच्छा लगे, जिस स्तोत्र को, जिस मंत्र को पढ़ने से आपके अंदर एक स्फूर्ति जगे, आनंद की प्राप्ति हो, लगे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ते हुए आपका मन लगने लगे, निश्चित रूप से वही स्तोत्र, वही मंत्र आपके लिए द बेस्ट है। ग्रहों के अनुसार अगर हम जब तब करें तो ये मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद है कि आप ग्रहों के अनुसार कि मेरा राहु खराब है तो मैं किसकी पूजा करूं, मेरा मंगल खराब है तो मैं किसकी पूजा करूं, किसी की मत करिए। एक को साधे सब सधे, सबके साधे सधे न कोई। अगर आप एक ईश्वर की पूजा करते हैं, एक देवी या एक देवता की पूजा करते हैं, एक को साधते हैं, सब सज जाए। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप अपने इष्ट के प्रति सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण ईमानदारी रखते हैं। पूर्ण समर्पण के साथ यदि आप अपने इष्ट को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्र या स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब तरफ मत भागिए, सिर्फ इष्ट को पकड़िए, केवल उस मंत्र को, उस स्तोत्र को जपिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसे जपना आपको अच्छा लगता है। उस देवी देवता की पूजा कीजिए जिसको करने में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। यकीन मानिए, यदि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ आप करेंगे उस देवी या उस देवता या उस मंत्र या उस स्तोत्र का पठन नित्य प्रतिदिन नियम के साथ, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। कहीं किसी पाखंड में मत पड़िए और किसी ग्रह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका इष्ट कौन है। जैसा मैंने कहा है बस उसको करके देखिए, फिर देखिए कितना आनंद आपको प्राप्त होता है। इन पोंगापंथियों, इन पाखंडियों, इन धूर्तों और इन मक्कारों के चक्कर में मत पड़िए जो टेक्नोलॉजी से आपका इष्ट बताने की बात कर रहे हैं और आपसे पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और अगर कुछ भी गलत लगता है, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो तो सबसे पहले वो दीजिए। भले ही आप सब्सक्राइब मत कीजिए, भले ही आप शेयर मत कीजिए, भले ही लाइक मत कीजिए, लेकिन दो बातें विशेष है। यदि आपको कुछ भी कमेंट्स करने हैं, कोई भी कमेंट है आपका, कोई भी बात है तो जरूर करिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि जो मैंने बताया है उससे आप सहमत हैं तो उसको करिए जरूर। धन्यवाद। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव।